एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनानी सीखी थी। मैं स्लाइड्स की ऑप्शंस के बारे में हमने जाना था और होम टैब के ऑप्शंस के बारे में भी हमने समझा था और एक सिंपल प्रेजेंटेशन बनाई। अब इस प्रेजेंटेशन को जब बनाते वक्त हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हमें बार बार स्लाइड्स में कलर, फॉन्ट, स्टाइल्स वो चेंज करने पड़े। तो जी हमने एक जब फाइल क्रिएट की तो फाइल में जाके हमने जब न्यू क्लिक किया था तो हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज की। सब कुछ हम खुद अप्लाई करें। अब अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो हम डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिजाइन टैब है। जहाँ पे डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हमें ये अलग अलग तरह के डिजाइन प्रोवाइड करता है। आप किसी भी तरह का डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हमने ये वाला डिजाइन अप्लाई कर दिया। अब जब वो अप्लाई करेंगे तो आपकी सारी स्लाइड्स उस डिजाइन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। अब इसमें जो स्लाइड का बैकग्राउंड कलर था, जो फॉन्ट कलर था, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका है जो उस थीम में होगा। डायग्राम्स के भी कलर चेंज हो जाएंगे, ये सब कुछ चेंज कर देगा। तो अब हमने जहाँ से डिजाइन अप्लाई किए हैं और उसके जहाँ पे वेरिएंट्स भी हैं। अभी ये ब्लू वेरिएंट भी किया जा सकता है, पर्पल या ऑरेंज, आपको जैसा भी वेरिएंट चाहिए वो आप जहाँ से चूज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली उसके कलर चेंज कर देगा। ये बने बनाए डिजाइन हैं और जहाँ से उसके अलग अलग वेरिएंट भी हमें मिल जाते हैं, वो चूज किए जा सकते हैं। जैसा भी चूज करेंगे वो सारी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर दे। तो ऐसे आप डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। जब आप अभी ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी उसमें हमने चेंजेस किए। अब इसमें अगर जैसे मैं अभी स्लाइड नंबर 2 पे हूँ तो अगर मैं सिर्फ इसी को चेंज करना चाहता हूँ तो हम जहाँ से कोई भी डिजाइन चूज करते हैं अगर अप्लाई करेंगे तो वो सारी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देगा। पर अब अगर हम इस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो अभी अगर ऑल कर देंगे तो वो सेम सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देगा। पर अभी हम सिलेक्टेड पे ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ वही स्लाइड जो है उसका डिजाइन ये चेंज करेगा। तो आप सिलेक्टेड भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे तो वो सभी को चेंज कर देगा। अगर सिलेक्टेड करेंगे तो एक पर्टिकुलर के ऊपर ही अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, अब ये तो हमारे पास स्टाइल थे जो हमने अप्लाई किए हैं। हम खुद भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये स्लाइड है तो मैं इसका यहाँ से स्लाइड का साइज है, दो तरह के साइजेस चूज करते हैं। अभी अगर आपका रेक्टेंगुलर मॉनिटर है तो हम 16:9 रेशियो वाला जो प्रेजेंटेशन का साइज है वो चूज करते हैं। अगर आपका स्क्वायर मॉनिटर है, चौरस मॉनिटर है, तो आप 4:3 वाला सेट कर सकते हो। तो अब अगर हम ये अप्लाई करते हैं और मैक्सिमाइज और इंश्योर फिट, तो हम इंश्योर फिट कर देते हैं तो अभी वो देखोगे कि स्लाइड जो है वो छोटी हो चुकी है। स्क्वायर मॉनिटर के अकॉर्डिंगली आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से स्लाइड का साइज चूज किया जा सकता है। दो साइजेस हैं, हम जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा ये जो डिफॉल्ट साइज है 16:9 रेशियो वाला वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड्स आ जाती हैं। तो जैसे हमने अगर कोई भी स्लाइड स्टाइल नहीं अप्लाई किया है, जैसे अभी हमने ये नॉर्मल हमारा स्टाइल था वही है। अब यहाँ से हम ये स्टाइल तो अप्लाई कर ही सकते हैं। हम जहाँ पे फॉर्मेट पे जा सकते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे तो आप कोई सॉलिड कलर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से सॉलिड कलर चूज किया जा सकता है। हम जैसा भी कलर चूज करेंगे वो सॉलिड कलर भर देगा। आप ग्रेडियंट भी कर सकते हो। ग्रेडियंट करेंगे तो दो कलर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी कॉम्बिनेशन का कलर चूज किया जा सकता है। उसका स्टाइल चेंज किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, जैसा भी हम जहाँ पे चेंज करेंगे। और जहाँ से खुद भी कलर बीच में ऐड किए जा सकते हैं। तो हम बीच में कलर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। तो ये हम खुद जो है वो डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वो सबको सेट किया जा सकता है। तो ये हम खुद कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जब बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो सॉलिड भी कर सकते हैं, ग्रेडेड भी कर सकते हैं, या टेक्सचर फिल भी हो सकता है। टेक्सचर में हमारे पास यहाँ पे ये टेक्सचर्स आ जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी टेक्सचर जो है उसको बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। पिक्चर्स बोल सकते हैं, टेक्सचर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। और इंसर्ट पिक्चर सोर्स, जहाँ से भी आप खुद अपनी भी पिक्चर जैसे भी फाइल में हो सकती है या स्टॉक इमेजेस हो सकती है। जैसे स्टॉक इमेजेस में से हम सर्च कर लेंगे। अभी हमने ये वाला स्टाइल चूज करके ओके कर दिया तो वो पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम ले सकता है। पिक्चर थोड़ी बड़ी है तो उसको डाउनलोड करने में, अप्लाई करने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो ये हमारी स्लाइड की बैकग्राउंड के ऊपर वो पिक्चर जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो हम जहाँ से इंसर्ट पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं कि जितना लाइट या डार्क चाहिए वो भी सेट किया जा सकता है। उसकी ऑफसेट वैल्यू
उसको मतलब लेफ्ट से राइट से आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो वो सभी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देगा, रीसेट करेंगे तो वो फिर से दोबारा हटा देगा। आप सॉलिड, ग्रेडियंट, पिक्चर या पैटर्न भी कर सकते हो। पैटर्न में हमारे पास ये ऐसे पैटर्न आ जाते हैं, हम इन पैटर्न का भी कलर अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, वो भी चूज किए जा सकते हैं, फिर भी अप्लाई किया जा सकता है, जो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। तो हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो अभी इसमें हाइड के ऊपर क्लिक किया है तो जहाँ से वो साथ में एक ग्राफिक आ रहा था उसको हटा सकते हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स को क्लिक करके आप लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। तो अगर किसी स्लाइड में है तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी हम ऑप्शन जो है वो डिजाइन से, डिजाइन टैब के ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप डिजाइन अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग कलर्स, फॉन्ट वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और खुद चेंज करने तो हम जहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, स्लाइड का साइज भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी अप्लाई खुद कर सकते हैं। अभी ये हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी और उसमें ये सब कुछ अप्लाई किया है। अब एक और चीज है कि हम जब फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, मतलब खाली, जैसे मैंने पहले किया था। अब जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन थी, क्या यहाँ पे कुछ ये टेम्पलेट दिए हुए हैं, वेलकम टू पावरपॉइंट, ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक, कलर ब्लॉक, ये कुछ बने बनाए हमारे पास टेम्पलेट है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। अब ये थीम्स है और यहाँ पे देखोगे मोर थीम्स भी है, ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और अब हमने मोर थीम्स के ऊपर क्लिक किया है तो हमारे पास और थीम्स आ जाती हैं। तो ये कुछ बनी बनाई थीम्स है। अब सपोज कर लो ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन है या इंटीजर पिलर्स है, तो हम ये वाला चूज कर देते हैं और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक प्रेजेंटेशन बनी बनाई कह सकते हैं आ चुकी है, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरह की स्लाइड्स पहले से बनी हुई हैं। हम उसको जस्ट चेंजेस करेंगे। हम जहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देंगे, जो हमारा टेक्स्ट है वो लिख दिया जाएगा। फिर हमारी जो इंट्रोडक्शन है या जो हमारे पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग अगर कलर चेंज करने हैं, साइज चेंजेस करने वो कर सकते हैं। पर डिजाइन एलिमेंट जो है वो पहले से बना हुआ है, हम पिक्चर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कि काफी कुछ आपका पहले से ही बना बनाया हमें मिल जाता है। इनको टेम्पलेट बोलते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे और ये टेम्पलेट मिल जाते हैं। मोर थीम पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ प्रेजेंटेशन, थीम्स, एजुकेशन, चार्ट्स ऐसे लिंक मिल जाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बनी बनाई प्रेजेंटेशंस है। ट्रेल डिजाइन, पावरपॉइंट, टेक डिजाइन को हम बनाना चाहते हैं, कोई रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हमने उसको चूज करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये टेक के रिलेटेड, मतलब उसने कुछ डायग्राम्स ऐड कर दिए हैं, हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। एक आइडिया, एक बड़ा बनाया टेम्पलेट हमें दे दिया है। अब इसमें और स्लाइड्स ऐड करके हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर से दोबारा फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। ये ब्लैंक या ये जो हमारे टेम्पलेट थे, अभी ये प्रेजेंटेशन थी और थीम्स भी होती हैं। अभी थीम पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये कुछ अलग अलग तरह की थीम्स आ चुकी हैं, जैसे एटलस, गैलरी, पार्सल, बर्लिन, सेलेस्टियल। तो हमने ये वाली थीम अप्लाई करके अभी ये चूज किया है, तो ये हमारे पास अलग अलग थीम्स आ रही हैं कि आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे ग्रीन वाला चाहिए, तो हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी थीम में क्या है कि आपको सिर्फ वो कलर थीम अप्लाई होगी, पर स्लाइड्स नहीं मिलेंगी। स्लाइड्स हम खुद डालेंगे। अब जब हम जहाँ से स्लाइड को इंसर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर कॉम्बिनेशन एडजस्ट होगा, पर स्लाइड्स और कंटेंट हम खुद डालेंगे। टेम्पलेट में हमें बड़ी बनाई स्लाइड्स भी मिल जाती हैं और कुछ कंटेंट और कुछ डायग्राम्स वो मिल जाती हैं। पर जब आप थीम्स पे क्लिक करते हो तो थीम्स के ऊपर आपको जस्ट उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर कॉम्बिनेशन की थीम ही मिलेगी और स्लाइड्स आपको खुद डालनी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंटेशन थीम, एजुकेशन, डायग्राम, तो ये हमें अलग अलग लिंक दे रहा है। अभी इसमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन मिल सकती हैं, तुझे स्कूल डिजाइन, तुझे यहाँ से भी चूज किए जा सकते हैं। चार्ट से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, तो ये बने बनाए टेम्पलेट है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप चूज करोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको खुद मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जस्ट ये आपको थोड़ा काम जो है वो कम कर देता है। वो भी फैमिली ट्री है, तो हमने ये वाला चूज किया है और क्रिएट पे क्लिक किया है। तो ये इसमें 2 स्लाइड्स हैं, तो ये डायग्राम का चूज करके उसने एक बनाया है। तो ये जो टेम्पलेट है ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आपको ये टेम्पलेट मिलेंगे। और दूसरा, अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको कुछ ज्यादा टेम्पलेट मिल सकते हैं, अगर नहीं है तो कम मिल सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिपेंड करता है
कि आपने लॉगिन किया हुआ है, आपका अकाउंट लॉगिन है कि नहीं है, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो। तो हम यहाँ से बने बनाए डिजाइन का भी चूज करके अपनी डायग्राम जो है या प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। हमने अप्लाई किया है तो ये अभी हमें बना बनाया एक स्टाइल मिल चुका है और टेम्पलेट मिल चुका है। हम यहाँ पे अपनी कटिंग करके, चेंजेस करके, अपना डाटा भर के अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते। तरीके हैं, या तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके जैसे हमने कल किया था सब कुछ खुद कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पहले से ही हम यहाँ से कोई डिजाइन चूज करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्डअप तो कर। अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एक प्रेजेंटेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में बना सकते हैं।